हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम PT 365 लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन PT 365 फॉर प्रीलिम्स 2024 इकोनॉमी पार्ट 1। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर PDF एंड स्टडी मटेरियल। थैंक यू। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इकोनॉमी। सो GDP का एस्टिमेशन इन इंडिया फर्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले इस न्यूज़ में था कि GDP ग्रोथ रेट रही है जो हमारी इंडिया की 7.8% रही है इन अप्रैल जून पीरियड 2023 अंदर। तो ये फैक्ट प्रीलिम्स में याद करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ नहीं आएगा, बट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ GDP। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन में जो कीवर्ड है उसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा डेफिनेशन से जाइए और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से GDP की डेफिनेशन पढ़िए। तो GDP की डेफिनेशन सिंपल होती है कि टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ इकोनॉमी इन अ ईयर। तो एक साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी मनी वैल्यू कितना है हमारे देश की बाउंड्री के अंदर। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ऑल फाइनल गुड्स आर टेकन, ऑल फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिए जाएंगे। तो फाइनल वर्ड कीवर्ड है। नेक्स्ट इज विद इन द बाउंड्री। तो देश के अंदर की बाउंड्री में ही होने चाहिए प्रोडक्शन। अगर बाहर से कोई सामान आता है हम इसको GDP में काउंट नहीं करते। सिंपल है। तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है कि नेशनल इनकम होती क्या है, व्हाट इज़ अ नेशनल इनकम। एग्जैक्टली नेशनल इनकम किसे बोलते हैं। GDP इज़ नॉट अ नेशनल इनकम। GDP से हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से फाइनल गुड्स और सर्विसेज का हमें वैल्यू मिलता है, मॉनेटरी टर्म्स में उनकी वैल्यू पता चलती है, बट नेशनल इनकम वह नहीं है। नेशनल इनकम बोलते हैं हम नेट नेशनल प्रोडक्ट को, और वो भी फैक्टर कॉस्ट पर। तो इतना अभी फ़िलहाल के लिए याद रख लीजिए। इसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करके रखा है यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको इकोनॉमी का चैप्टर मिल जाएगा, वहाँ पे GDP में मैंने इकोनॉमिक कैलकुलेशंस में इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज़ नेशनल इनकम एंड अदर थिंग्स। सिंपल है। तो यहाँ पर अभी इतना याद रखिए कि नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को बोलते हैं। अब और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, रियल GDP एंड नॉमिनल GDP। रियल GDP क्या होती है और नॉमिनल GDP क्या होती है। रियल का इन द सेंस जो GDP हमारी कैलकुलेट करेंगे, जो भी मॉनेटरी वैल्यू आएगी उसके लिए हम एक बेस ईयर तय करके रखते हैं कि जो करंट में प्राइसेस चल रही है। फॉर ए सिंपल एग्जांपल, आज पेट्रोल का रेट जो है हम इसको बोलेंगे करंट प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, और 2015 में जो पेट्रोल का प्राइस था हम उसे बोलेंगे बेस ईयर प्राइस। तो अगर हमारा बेस ईयर 2015 है तो हम उसको बोलेंगे बेस ईयर प्राइस। समझ में आ गया। एक पुराने ईयर का प्राइस को हम बेस ईयर प्राइस बोलते हैं, और जो प्रेजेंट में प्राइस है उसको करंट ईयर प्राइस बोलेंगे। तो जो GDP हमें करंट प्राइसेस से मिलती है हम उसको बोलते हैं नॉमिनल GDP। सिंपल, उसको बोलेंगे नॉमिनल GDP। और रियल GDP किसको बोलेंगे, जो हमें बेस ईयर प्राइस से मिले। अब दोनों में ऐसा डिफरेंस क्यों है, दोनों ऐसे हम, इसकी ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि देश में इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं हुआ, हमारा GDP ग्रोथ नहीं हुई है, बट इन्फ्लेशन हो गया। वही चीज़ जो 5 की बिक रही थी अब वो 500 रुपये की बिकने लगी, तो 450 रुपये का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, 450 रुपये सिर्फ इन्फ्लेशन है। तो ये मेज़र करने के लिए हम बेस ईयर प्राइस पर भी GDP निकालेंगे और करंट ईयर प्राइस पर भी GDP निकालेंगे, और दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब जहाँ कंपेयर करेंगे उसको बोलते हैं GDP डिफ्लेटर। क्या बोलते हैं, GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ नॉमिनल GDP टू द रियल GDP। ठीक है, नॉमिनल GDP को हम और रियल GDP का रेशियो निकालेंगे, जो रेशियो आता है उसे बोलते हैं GDP डिफ्लेटर। तो GDP डिफ्लेटर में क्या बताएगा, एडजस्टेड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बारे में बताता है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से GDP डिफ्लेटर की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है कि नॉमिनल GDP ऊपर आता है कि रियल GDP। तो रियल GDP से कंपेयर करना है तो रियल GDP नीचे आएगा। और प्रीलिम्स से इम्पोर्टेंट क्या है कि GDP डिफ्लेटर में बताता क्या है, इट टेल्स अबाउट द इन्फ्लेशन
रोल ऑफ इन्फ्लेशन इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सिंपल है। नाउ रियल जीडीपी बेस ईयर से मिलता है, ये याद रखिए। नॉमिनल जीडीपी हमें करंट प्राइसेस से मिलता है। हु कैलकुलेट जीडीपी इन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी। मॉस्पी कैलकुलेट क्वार्टरली ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अभी ग्रॉस वैल्यू एडिशन एक नया टर्म आ गया, अगर आपने नहीं सुना है, वैसे आपने सुन चुके होंगे और प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, PT 365 करंट अफेयर्स के लिए। अगर नहीं सुना है तो सिंपल मैं आपको बताऊं, जीडीपी कैलकुलेशन करने के 3 तरीके हैं। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है हमारे देश में, उसकी मॉनेटरी वैल्यू फाइंड करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन मेथड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है सभी का वैल्यू एडिशन हम निकालेंगे, कितना नेट वैल्यू ऐड हुआ है, ऑल फर्म्स ने कितना वैल्यू ऐड किया। अब वैल्यू एडिशन का मतलब सिंपल है, आपने बाज़ार से कुछ रॉ मटेरियल ख़रीदा, उसका एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार किया और बाज़ार में उसको बेच दिया, डेट इज़ अ वैल्यू एडिशन। मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा था 15 रुपये का, आपने उसमें अपनी स्किल नॉलेज को ऐड किया, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार किया, उसको 25 रुपये में सेल कर दिया, तो 15 रुपये की चीज़ आपने 25 रुपये में बेच दी अपने स्किल और टैलेंट के थ्रू। तो वैल्यू एडिशन कितने का हो गया? 25 - 15, 10 रुपये का। दैट इज़ अ वैल्यू एडिशन मेथड। सेकेंड मेथड इज़ इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच क्या कहलाता है? इनकम अप्रोच से पता चलता है कि कितनी इनकम हुई है टोटल। तो इनकम वेजेस से होती है, प्रॉफिट से होती है इनकम, या फिर रेंट से। इस तरीके से हम वैल्यू एडिशन जान सकते, जीडीपी को फाइंड किया जा सकता है। वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड द रेंट, सिंपल है। लास्ट मेथड इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जो होती है, इससे हमें पता चलता है कि एक्सपेंडिचर के थ्रू जीडीपी को मेज़र करना, बिकॉज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होगा, एक इनकम एक्सपेंडिचर होगा, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा और नेट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा। तो एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में कितना हुआ है, इस तरीके से भी हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। और डाटा क्या है हमें याद रखने के लिए? करंट बेस ईयर कौन सा है? तो करंट ईयर बेस ईयर जो सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस है, CSO विद इन द मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत एक ऑफिस है, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। तो 2015 में गवर्नमेंट ने सिंपली, या फिर CSO ने 2004-5 से चेंज कर दिया है बेस ईयर को 2011 एंड 12, क्योंकि अब हम कहाँ रह रहे हैं? 2015 में। तो 2015 में 2004-5 की वैल्यू का रिलेवेंस इतना नहीं था, तो हमने बेस ईयर चेंज किया 2011-12। तो प्रेजेंट में बेस ईयर क्या है? प्रेजेंट में बेस ईयर है हमारा 2011-12। समझिए बेस ईयर की ज़रूरत क्यों होती है? स्ट्रक्चरल चेंजेस के मेज़र करने के लिए। रिकमेंडेशन किसने किया था? सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 ने रिकमेंडेशन दिया था बेस ईयर को चेंज करने के लिए। ये 2021 मेंस का क्वेश्चन यहाँ से आया था। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि प्रीलिम्स मेंस दोनों साथ में लेके चलते हैं कि कैलकुलेशन प्रोसेस जो है, मेथडोलॉजी है जीडीपी कैलकुलेशन की, उसमें चेंज किस तरीके से आया है। अभी वाई जीडीपी इज़ नॉट अ वेरी गुड मार्कर टू मेज़र द डेवलपमेंट। ज़रूरी नहीं है जीडीपी ग्रोथ हो रहा है तो डेवलपमेंट भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं हो सकता है? उसके कुछ रीज़न है। फर्स्ट इज़ इट डज़ नॉट टेक इन टू अकाउंट द एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ को अकाउंट में नहीं करता, जैसे क्राइम नहीं बताएगा, पॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करेगा, इनइक्वालिटी कितनी है देश में ये भी नहीं पता चलेगा, डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है इसके बारे में भी हमें पता नहीं चलता है। नेक्स्ट, इट डज़ नॉट मेजर aspects like the environmental protection, family bonding, etc. Socio-cultural factors भी नहीं लेता। Next is GDP also include socially negative activities. Socially negative activities का मतलब है जैसे एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट के लिए अगर कुछ पैसे खर्च होते हैं, रिपेयर करने के लिए पैसे खर्च होते हैं, उसको भी जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉन इंक्लूजन ऑफ द सोशल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट इसमें नॉन इंक्लूजन है पीपल लाइक हेल्थ, लोगों की हेल्थ कितनी अच्छी है, कितना हेल्थ इम्प्रूवमेंट हुआ,
इसके बारे में बात नहीं होगी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, इसके बारे में बात नहीं होगी। डेट इज़ वाई GDP इज़ नॉट गुड और कंप्लीट मेजर ऑफ द डेवलपमेंट। नाउ देर आर सम चैलेंजेस इन द GDP कैलकुलेशन। GDP कैलकुलेशन में कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि आउटडेटेड डाटा। हमारे पास में डाटा अपडेट होना चाहिए। आज हम GDP की बात कर रहे हैं तो हमारे पास डाटा होना चाहिए कब, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने पुराना, 2 महीने पुराना। अब बात करें 1 साल पुराने डाटा की, आज इतनी ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आज हो रही हैं वो हमें 1 साल बाद पता चलेंगी। सो आउटडेटेड डाटा बिग चैलेंज है। देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स मतलब जिनका लेखा जोखा नहीं है, ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, कितने लोग काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है नहीं मिलती है, इसका GDP कैलकुलेशन में पता ही नहीं चलेगा, तो दे आर आउट ऑफ GDP कैलकुलेशन। नेक्स्ट इज़ हाउस होल्ड वर्क। हाउस होल्ड वर्क के लिए पेमेंट नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल आपकी माँ घर में खाना बनाती है तो उसको GDP कैलकुलेट नहीं किया जाता। ये तो है तो एक सर्विस, बट इट इज़ नॉट कैलकुलेटेड इन द GDP कैलकुलेशन। दैट इज़ अ प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस इन GDP कैलकुलेशन। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई हों और अच्छा लगा हो ये वीडियो। प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल। और आप बताएं कमेंट करके कितना आपको समझ में आ रहा है। कोई क्वेश्चन है इकोनॉमी से रिलेटेड या फिर मुझे कुछ मेथड में सुधार करने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर से कमेंट में करके बताएं। मैं इम्प्रूव करूँगा अपनी टीचिंग स्किल्स में, मेथड में। थैंक यू सो मच।